हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुतगल बायोलॉजी में। देखिए, जैसा आपको पता है कि हम यूरेट पीजी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसका जो टाइम टेबल है वो भी आपका आ चुका है और एडमिट कार्ड भी इसके जारी हो चुके हैं। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपका एग्ज़ाम है वो किस डेट को है और सेंटर कहाँ आया है ये भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब इन बीच में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी जिस वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पाया। वापस अपन जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलरली आपके लिए ला के प्रोवाइड कराने वाले हैं। चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। अगली जो यूनिट आने वाली है वो कौन सी है? बायोटेक्नोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी की आपको 2 वीडियो मिलेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के आपको 2 वीडियो मिलेंगे। इसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर अपन बात करेंगे। इसमें कुछ सिस्टम की बात अपन करने वाले हैं, वहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आज अपन बायोटेक्नोलॉजी की स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे जब मैं इंग्लिश पे वीडियोस बना रहा था कि हिंदी के अंदर क्वेश्चंस लेके आइए। तो मैंने थोड़े एलिन के मॉड्यूल्स सर्च करे, वहाँ जाके मुझे मिले, फिर उनको ला मैं स्कैन करके वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे और पेपर के अंदर ही आपको देखने के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की जो टॉपिक है वो कौन सा है? प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, उनकी अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस का उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी कि जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग है उसमें किस प्रकार से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का यूज़ किया जाता है? डीएनए मैपिंग के लिए किया जाता है, डीएनए रूपांतरण के लिए किया जाता है, जीन स्थानांतरण यानी कि जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है, ट्रांसफर के लिए किया जाता है, या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए किया जाता है। तो हमें पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस है उसको एक तरीके से वेक्टर के रूप में काम किया जाता है, या फिर हम बात करें वाहक के रूप में काम किया जाता है। इसलिए अपन ने इसका सही आंसर जो लगाएंगे वो जीन स्थानांतरण लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1979 में खुराना द्वारा संश्लेषित जैविक रूप से कार्यशील जीन ई कोलाई के टायरोसिन टीआरएनए के लिए थी, इनमें से कितने न्यूक्लियोटाइड युग्म थे? ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है। इसके सही उत्तर की बात करें तो 200 न्यूक्लियोटाइड जो थे वो यहाँ पे पेयर थे। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर्वप्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को पृथक किया गया था। टाइमिन में बाल्टीमोर ने, सेंगर ने, स्मिथ ने, या फिर पोलबर्ग ने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो स्मिथ रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे आप ये जो क्वेश्चन है इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी है बाह्य जीन का अध्ययन यानी कि एक्सटर्नल जीन का अध्ययन। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब होता है जेनेटिकल इंजीनियरिंग। कृत्रिम विधियों द्वारा जीनों का हेरफेर करना, आरएनए का हेरफेर करना, या फिर एंजाइम का हेरफेर करना? इसके यदि हम सही उत्तर की बात करें यहाँ पे तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कृत्रिम विधियों के द्वारा, यानी कि कुछ अपन ऐसे मेथड्स का यूज़ करते हैं, ह्यूमन के द्वारा बनाए गए ऐसे मेथड्स का यूज़ करते हैं जिसमें अपन जीन्स का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एक जीन को दूसरे जीन्स के अंदर अपन जोड़ने का काम करते हैं। तो एक तरीके से हेर फेर करना ही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि पीसीआर टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो किसके लिए उपयोगी होती है? डीएनए की पहचान करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की रिपेयर करने के लिए, डीएनए के मैग्निफिकेशन करने के लिए, या फिर डीएनए की क्लेविस करने के लिए, डीएनए को काटने के लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसको डीएनए के आवर्धन के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर डीएनए का जो नंबर है उसको बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए कौन सी संरचना आनुवंशिक अभियांत्रिकी में सम्मिलित होती है, यानी कि कौन सी संरचना ऐसी है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में जिसका यूज़ किया जाता है? प्लास्टिड होती है, प्लाज्मिड होती है, या फिर कोडोन होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी क्वेश्चन आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्लाज्मिड का यूज़ ओवर जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे करते हैं, उसका भी कैसे यूज़ करते हैं? वाहक के रूप में यूज़ करते हैं, वेक्टर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक कैंची का उदाहरण है, यानी कि कौन सी इनमें से केमिकल सीजर का काम करती है? केमिकल सीजर का मतलब क्या होता है कि उसको किसी भी जीन है उसको काटने का काम करती है। तो इकोराई बैक्टीरिया होता है, या फिर एंजाइम होता है, हिंड थर्ड होता है, बैम फर्स्ट होता है, या फिर उपरोक्त सभी होते हैं? इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ये तीनों के तीनों कैसे काम करते हैं? बिल्कुल चीज़ों को काटने का काम करते हैं, इसलिए अपने से क्या कहते हैं, केमिकल सीजर भी कहते हैं। चलिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग जेनेटिकल इंजीनियरिंग में किया जाता है क्योंकि जो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस है ये हानिकारक प्रोटीन को अपघटित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, डीएनए के खंडों को जोड़ देते हैं, डीएनए को परिवर्ती स्थलों पर काटते हैं, या फिर डीएनए को विशिष्ट चार क्रम पर काटते हैं? सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो 4th ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब विजातीय जीन को जोड़कर किसी जीव का जीनोटाइप सुधारा जाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं? विजातीय का मतलब होता है जो एक जाति के जीन नहीं है, यानी कि 2 अलग अलग जातियों के जीन लिए जाते हैं, उनको जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद एक नया जीव बनाया जाता है, या फिर उस जीव के जीनोटाइप को सुधारा जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं, उत्तक संवर्धन कहते हैं, आनुवंशिक विविधता कहते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, या फिर प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं? तो हमें पता है जीन के अंदर जितना भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? जेनेटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे अपन आते हैं। देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन, एक सजीव जिसके जीनोम में किसी दूसरी जाति की एक या एक से अधिक जीन निवेशित कर दी गई हैं क्या कहलाता है? यानी कि एक ऐसा जीन है जिसमें दूसरी स्पीसीज के जीन की एक या एक से अधिक जीन क्या कर दी है, डाल दी गई है, निवेशित यानी इंसर्ट कर दी गई है, तो उसे क्या कहेंगे? उस जीन को अपन ट्रांसपोजीन कहेंगे,
जीन अभिव्यक्ति कहेंगे, जीन एक्सप्रेशन कहेंगे, या फिर ट्रांसजेनिक सजीव कहेंगे, या फिर रेट्रोपोसेंस कहेंगे। सही उत्तर की यहाँ पर बात कर लें तो उसे अपन क्या कहेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे, या फिर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, फसली पादपों में जीन के स्थानांतरण हेतु कौन सा वाहक सामान्यतः उपयोग किया जाता है। यानी कि जो क्रॉप जो प्लांट्स होते हैं उनके जीन के ट्रांसफर करने के लिए कौन से वेक्टर का यूज़ किया जाता है। बेसिलस सुप्टिलिस का प्लाज्मिड, जीवाणु भोजियों का यानी बैक्टीरियोफेज का, एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड का, या फिर इकोलाई फेज बैक्टीरिया का। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो सी ऑप्शन है, सॉरी, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियंस में गांठों के निर्माण की क्षमता किस प्लाज्मिड पर स्थित होती है। यानी कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियंस होता है उसके अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स बनते हैं, उन नोड्यूल्स के निर्माण की जो कैपेसिटी होती है वो किस प्लाज्मिड पर स्थित होती है। टीआई प्लाज्मिड पर होती है, आरआई प्लाज्मिड पर होती है, लेमना फेज पर होती है, या फिर प्लाज्मिड पीवीआर 322 के अंदर होती है। सही उत्तर की यहाँ पे बात कर ले तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का क्या उद्देश्य होता है। जंगली जीन को नष्ट करना, रोगी जीन को संरक्षित करना, कंजर्व करके रखना, नए जीन द्वारा मनुष्य के रोगों का उपचार करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी तो इसका हो नहीं सकता, इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या रहेगा, थर्ड ऑप्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें रोगी जीन को कभी भी अपन संरक्षित करके नहीं रख सकते, यानी कि उसको कंजर्व करना हमारा कोई भी उसका योग या उद्देश्य नहीं होता है। तो 3 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए, एक न्यूक्लिक अम्ल का टुकड़ा जिसका उपयोग जीन की स्थिति पता करने के लिए किया जाता है, इसमें जीन व न्यूक्लिक अम्ल के टुकड़े का संकर बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, सीडीएनए कहते हैं, डीएनए प्रोब कहते हैं, स्टिकी एंड कहते हैं, या फिर ब्लंट सिरा कहते हैं। राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात करें तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक पॉलीमरेज जिसका उपयोग डीएनए के आवर्धन के लिए किया जाता है वो किससे संबंधित होता है। हाइब्रिडोमा टेक्निक से, पीसीआर टेक्निक से, जीन क्लोनिंग से, या फिर रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी से होता है। तो टेक पॉलीमरेज क्या होता है, एक एंजाइम है जिसका उपयोग किया जाता है डीएनए के मैग्निफिकेशन करने के लिए। ये किससे संबंधित होता है, तो इसके राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात करें तो पीसीआर टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है। टेक पॉलीमरेज का उपयोग पीसीआर टेक्नोलॉजी में किया जाता है। पीसीआर टेक्नोलॉजी से अपन क्या करते हैं, जो डीएनए होता है उसका रेप्लिकेशन करते हैं, यानी कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनाते हैं। ठीक है, चलिए, प्लाज्मिड के लिए क्या सही है। प्लाज्मिड का उपयोग जीन स्थानांतरण में सबसे ज़्यादा किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये वायरस में पाए जाते हैं, नहीं, प्लाज्मिड वायरस के अंदर नहीं पाए जाते। प्लाज्मिड में जैविक क्रिया हेतु जीन पाई जाती है, नहीं होती। ये क्रोमोसोम्स का मुख्य भाग होते हैं, बिल्कुल प्लाज्मिड कभी भी क्रोमोसोम के ऊपर नहीं पाए जाते। तो इसका जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है। ये हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को एक पर्टिकुलर जगहों पर कट करता है। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, या फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। तो इसका जो राइट ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाइगेज है वो जोड़ने का काम करता है, जो कटे हुए पार्ट्स होते हैं उनको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किसकी खोज के कारण आनुवंशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए का तोड़फोड़ संभव हो सका, यानी कि डीएनए की काटछांट संभव हो सकी है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से, डीएनए लाइगेज की वजह से, ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से, या फिर प्राइमेज की वजह से। तो इसका भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु पौधों में आनुवंशिक इंजीनियरिंग में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। कौन सा ऐसा जीवाणु है जिसका यूज अपन क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर करते हैं। तो बेसिलस, कोएगुलेंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस, क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम, या फिर जेंथोमोनास सेट्राई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, अभी हमसे पूछ लिया। ये एंडोन्यूक्लियेसेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं, बिल्कुल ये यहाँ पे करेक्ट बात है। और ऑप्शंस देख लेते हैं। विद्यमान डीएनए अथवा आरएनए के लिए डीएनए को संपूरक बना देते, नहीं। संपूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, तो डीएनए को कभी भी ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाते। डीएनए खंडों को काटते अथवा जोड़ते हैं। अब देखिए बीच में अथवा आ गया तो काटते तो हैं लेकिन जोड़ते नहीं है, तो ये गलत हो गया। वेक्टरहीन सीधे जीन स्थानांतरण में इनकी आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वेक्टर की जरूरत पड़ती है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजों के विषय में क्या सही है। ये जीवाणुओं द्वारा अपनी सुरक्षा तंत्र के अंश के रूप में संश्लिष्ट किए जाते हैं। ये स्तनीय कोशिकाओं में मौजूद होते हैं ताकि कोशिका के मरने पर डीएनए का निम्नीकरण हो सके। ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग में 2 डीएनए अणुओं के बंधन में काम आते हैं। ये इन विट्रो डीएनए संश्लेषण में काम आते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पारजीनी पौधों के बनाने में अक्सर टीआई प्लाज्मिड इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है, यानी कि जो ट्रांसपोजीन्स प्लांट होते हैं उनके बनाने में टीआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये कहाँ पाया जाता है, यीस्ट के अंदर पाया जाता है, एक 2 माइक्रोमीटर प्लाज्मिड के रूप में, एजेटोबैक्टर के अंदर पाया जाता है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोमियम के अंदर पाया जाता है, या फिर एग्रोबैक्टीरियम के अंदर पाया जाता है। राइट ऑप्शन की यहाँ पे बात कर लें तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण का उदाहरण है, ठीक है। जीन ट्रांसफर की हमसे बात कर रहा है। माइक्रो इंजेक्शन होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन होता है, पार्टिकल गन होती है, या फिर उपरोक्त तो सभी होता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, देखिए पीसीआर टेक्निक में 6 चक्र के बाद डीएनए सैंपल की कितनी कॉपीज बनती हैं, ये हमसे पूछ रहा है। पीसीआर टेक्निक में 6 चक्र के बाद डीएनए सैंपल की कितनी कॉपीज बनेंगी, तो आपको पता है एक से हमेशा 2 बनते हैं, ठीक है। 2 से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 4 से कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, और 8 से कितने बनेंगे, 16, और 16 से कितने बन जाएंगे, 32 बन जाएंगे। अब आप साइकिल गिन लीजिए, कितनी साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुई हैं, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, हमें 6 साइकिल कंप्लीट करनी है, तो 32 से कितने बन जाएंगे, 64 बन जाएंगे। यहाँ जाके हमारी 6 साइकिल कंप्लीट हो गई, तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 64 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्मल साइकिल किस तकनीक के अंतर्गत सम्मिलित होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, पीसीआर टेक्निक के अंदर, अपकेंद्रण के अंदर, या फिर सुदर्शन ब्लॉटिंग के अंदर। इसके यदि हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसका जो पीसीआर टेक्निक है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए पीसीआर टेक्निक उपयोग की जाती है ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीवियों के उत्पादन में, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित भोजन के उत्पादन में, आपराधिक खोजबीन में, या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। राइट ऑप्शन की बात करें तो आपराधिक खोजबीन में, यानी कि डीएनए हमें छोटा सा सैंपल कहीं से मिला, उस डीएनए को सबसे पहले अपन पीसीआर टेक्निक की मदद से क्या करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे, या फिर उसको मैग्नीफिकेशन करेंगे, उसका बढ़ाएंगे, उसके नंबर्स बढ़ाएंगे, फिर हम उसका अलग अलग जगह पर सैंपल लेके मैच करेंगे। तो आपराधिक खोजबीन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए BACS और YACS क्या हैं, जीवाणु और यीस्ट से प्राप्त प्राकृतिक डीएनए है, यूकैरियोटिक जीन स्थानांतरण के लिए उपयोगी वाहक हैं, बैक्टीरिया व यीस्ट से प्राप्त कृत्रिम डीएनए है, 2 व 3 दोनों हैं। सही उत्तर की यहाँ पे बात कर लें तो फोर्थ ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हमें पता है कि ये दोनों क्या हैं, वेक्टर होते हैं, और बैक्टीरिया और यीस्ट से प्राप्त क्या होते हैं, ये कृत्रिम डीएनए भी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है क्या है, हमेशा आनुवंशिक अभियांत्रिकी के लिए आवश्यक नहीं है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी आवश्यक औजार है, न्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए को विशेष जगह से काटता है, 2 व 3 दोनों। तो देखिए नहीं जहाँ आ गया ये तो गलत आंसर हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका हमेशा यूज़ होता है। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो अभी हमने देखा था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर स्थान से काटता है। तो इसकी यदि हम बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सेकंड रहेगा, बाहरी डीएनए से जीवाणु के डीएनए को सुरक्षा प्रदान करना, ये भी इसका अच्छा ऑप्शन या फिर क्वेश्चन कहें तो हो सकता है। आगे देखिए इलेक्ट्रोपोरेशन कही जाने वाली क्रियाविधि में क्या होता है, ठीक है। फ्लोएम में छालनी छिद्रों से विद्युत उत्तेजन के द्वारा आहार का तेजी से चलते जाना, रात में कृत्रिम प्रकाश के द्वारा रंध्र या छिद्रों का खुलना, जीन निवृत्तियों को भीतर प्रवेश कराने हेतु कोशिका झिल्लियों में स्थायी छिद्र बनाना, झिल्ली तंत्र की सहायता से खारे पानी का शोधन करना। तो इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब हम यहाँ पे देखें तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो 3 रहेगा, कि जो जीन निर्मितियों को भीतर प्रवेश कराने हेतु कोशिका झिल्लियों में अस्थायी छिद्र बनाना। यानी कि इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब होता है कि ऐसी मशीन होती है जिससे पोर्स बनाए जाते हैं, अस्थायी छिद्र बनाए जाते हैं कोशिका झिल्लियों के अंदर, सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए निम्न में से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए में ब्लंट सिरे उत्पन्न करता है, तो वेम HI है, ई कोराई है, HE थर्ड है, या फिर उपरोक्त सभी होते हैं। ब्लंट सिरे का मतलब होता है कि यहाँ से आगे कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जीवाणु अपने डीएनए में मैथिल समूह जोड़कर रूपांतरित कर देता है, ऐसा किस लिए किया जाता है, अपने डीएनए को क्लोन करने के लिए, इस कारण कई जीन का ट्रांसक्रिप्शन एक साथ हो जाता है, जीएनए को सक्रिय बनाने हेतु, या फिर अपने डीएनए की स्वयं के रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों की क्रिया से बचाने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं कि मैथिल समूह को जोड़कर वो क्या कर लेता है, कैपिंग कर लेता है। कैपिंग करने के साथ साथ उसका क्या हो जाता है कि आगे कोई भी जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं उनकी क्रिया वहाँ पे नहीं हो पाती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इकोराई फर्स्ट में किसका गुण होता है, एंडोन्यूक्लियस क्रियाशीलता का, एक्सोन्यूक्लियस क्रियाशीलता का, जोड़ने की क्रियाशीलता का, या फिर रेप्लिकेटिंग डीएनए की त्रुटि को सही करने का, गलती को सही करने का। तो राइट ऑप्शन की बात करें इसके अंदर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का क्रियाशीलता एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। डीएनए लाइगेज एंजाइम किसका उत्प्रेरण होता है, किसके उत्प्रेरक से बनता है, या फिर हम बात करें किसके उससे बनता है, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम किसका उत्प्रेरण होता है, सॉरी किसका उत्प्रेरण करता है, तो किसका उत्प्रेरण करता है, किसको आगे बढ़ाता है, कौन सी प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, डीएनए सूत्रों को छोटे खंडों में तोड़ने का काम करता है, खंडों को जोड़ने का काम करता है। तो यही हमें मिल गया। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कौन की तरह काम करता है, फेविक्विक की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियंस में प्लाज्मिड पाया जाता है जो पादप की गांठों के निर्माण को प्रेरित करता है, उसे क्या कहा जाता है, टीआई प्लाज्मिड कहा जाता है, आरआई प्लाज्मिड कहा जाता है, पुनर्योजी प्लाज्मिड कहा जाता है, नहीं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कहा जाता है, या फिर साइड एल्गार्नो क्रम कहा जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के विभिन्न प्रयोग किसकी खोज के बाद संभव हुए, यानी कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे वो किसकी खोज के बाद संभव हो पाए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर पाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद, प्रोटीज के बाद, या फिर जाइमेज एंजाइम के बाद। तो सही उत्तर की बात करें तो इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा पादपों के लिए सबसे अच्छा आनुवांशिक वाहक होता है। बेसिलस थोरिजिएंसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियंस, स्यूडोमोनास फुटिडा, या फिर उपरोक्त सभी। सही उत्तर की हम यहाँ पे बात कर लें तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको इतने आप क्वेश्चंस करके आए उनसे आपको एक चीज़ तो पता चल गया होगा, जहाँ पे भी आपको प्लांट देखने के मिले और बहुत अच्छा वेक्टर देखने के मिले, तो प्लांट और वेक्टर के लिए एक ही सूक्ष्म जीव है वो कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेशियंस है। इसको भी आप याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे, देखिए एग्रोबैक्टीरियम में सामने आ रहा है एग्रो, एग्रो का मतलब होता है कृषि से संबंधित कोई चीज़ है। ठीक है, और पादप भी किसके अंदर आते हैं, कृषि के अंदर आते हैं। तो ऐसे आप इस तरीके से रिलेट करके सही आंसर लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन सा एंजाइम डीएनए कणों को जोड़ने का काम करता है, तो अभी हमने देखा था लाइगेज एंजाइम ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का एक प्रकार जिसमें डीएनए में बदलाव होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, विकृतीकरण यानी कि डीनेचुरेशन, या फिर रीनेचुरेशन। तो अभी हमने देखा था डीएनए का रेप्लिकेशन में कभी भी डीएनए बदल नहीं सकता, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम डीएनए के अंदर क्या कर सकते हैं, हेरफेर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मिड के लिए क्या सही है, वायरस में पाया जाता है प्लाज्मा, महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए जीन रखता है, केंद्रीय के गुणसूत्र का भाग होता है, जीन स्थानांतरण में इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, वायरस में कभी भी प्लाज्मिड हमें देखने को नहीं मिलता। महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए जीन, प्लाज्मिड के अंदर जीन नहीं पाए जाते, इसके अंदर हम जीन डालते हैं, केंद्रीय के गुणसूत्र का भाग नहीं होता। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राणियों में जीन क्लोनिंग हेतु उपयुक्त वाहक कौन सा होता है, यानी कि जो हायर्ड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जीन क्लोनिंग हमें करनी है तो कौन सा उपयुक्त वेक्टर हमें यूज़ करना होगा। वाहक को इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। देखिए, बैक्यूलोवायरस, रेट्रोवायरस, साल्मोनेला टाइफिमुस, या फिर हीरोस्पोरा क्रासा। तो इसके हम सही उत्तर की बात करें तो रेट्रोवायरस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पीसीआर तापमान द्वारा नियंत्रित 3 विशिष्ट पदों में पूरा होता है, इनका क्रम क्या है। सबसे पहले डीनेचुरेशन होगा, फिर एनिलिंग होगी और संश्लेषण होगा। पहले संश्लेषण होगा, एनिलिंग होगी, फिर डीनेचुरेशन होगा, एनिलिंग होगी, संश्लेषण होगा, डीनेचुरेशन होगा, डीनेचुरेशन होगा, संश्लेषण होगा, एनिलिंग होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पीसीआर में सबसे पहले क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जिससे कि क्या होता है, डीनेचुरेशन होता है, यानी कि जो डीएनए है उसके कण आपस में खुलने लगते हैं। खुलने के बाद उसमें क्या होता है, फिर दोबारा टेम्परेचर को कम किया जाता है, जिसके अंदर एनिलिंग की प्रक्रिया परफॉर्म होती है। फिर उसके बाद दोबारा क्या किया जाता है, टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, जिससे कि सिंथेसिस हमें आगे देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जिसे रूपांतरित करके पादप कोशिकाओं में वांछित जीन का स्थानांतरण करने के लिए क्लोनिंग वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, का स्रोत कौन सा होता है, यानी कि जो हमें टीआई प्लाज्मिड मिला है ये कौन से बैक्टीरिया से मिलता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियन से मिलता है, थर्मोफिलस एक्वेटस से मिलता है, पायरोकोकस फ्यूरियस से मिलता है, या फिर एडिस एजिप्टाई से मिलता है। तो अभी हमने देखा था जो टीआई प्लाज्मिड है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसियन से हमें प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ताप स्थायी एंजाइम जिसे अपन टैक कहते हैं, या फिर पीएफयू, जो कि ताप प्रतिरोधी जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं, वे कौन से होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज होता है, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस होते हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, या फिर डीएनए लाइगेज होते हैं। तो इसके यदि हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आणविक कैंची या फिर जिसे अपन मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, शब्द सामान्य किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आणविक कैंची का मतलब होता है काटने का काम करेगा, और काटने का काम कौन करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये काम करता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 45 नंबर के राइट ऑप्शन की बात करें तो 3 ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, पीसीआर टेक्निक में डीएनए खंड को अरबों गुना प्रतिकृत किया जाता है, यानी कि रेप्लिकेशन उसका किया जाता है, किया जा सकता है। ये रेप्लिकेशन या फिर पुनरावर्त रेप्लिकेशन किस एंजाइम द्वारा किया जाता है। तो अभी हमने देखा था पीसीआर टेक्निक के अंदर टैक पॉलीमरेज नाम का एंजाइम काम किया जाता है, और ये कैसा होता है, ताप प्रतिरोधी एंजाइम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्योगज डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में काम आने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो डीएनए को तिरछा काटते हैं, चिपचिपे सिरे बनाते हैं, वे कहलाते हैं, या फिर वे कौन से होते हैं। इकोराई होते हैं, हिंड थर्ड होता है, मेम एच आई होता है, या फिर उपरोक्त सभी होते हैं। इसके यदि हम सही उत्तर की बात करें तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कोहेन व वोयर में किस वर्ष में एक प्लाज्मा जो प्रतिजैविक प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, उसमें से एक प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन का डीएनए काटकर अलग कर दिया गया था। फैक्ट वाला क्वेश्चन है, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। 1972 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इकोराई फर्स्ट डीएनए को जी व ए क्षार के मध्य काटता है जब डीएनए की श्रृंखला कैसी होती है। तो अभी हमने देखा था ये एंजाइम क्या करते हैं, ब्लंट एंड बनाते हैं। तो ब्लंट एंड कैसे होंगे, जब ऊपर और नीचे दोनों की तरफ, या फिर हम बात करेंगे बराबर में जो चीज़ें कट रही होंगी। तो अब इसमें देखिए क्या इसका सही उत्तर रहेगा, तो इसके हम राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ट्रांसजीनी पादप या फिर ट्रांसजीनी जो प्लांट होते हैं वो कैसे उत्पन्न किए जाते हैं। जीन उत्परिवर्तन को प्रेरित करके
तर्कु तंतु के निर्माण को बाधित करके लिंग गुणसूत्रों को हटाकर या फिर बाहरी जीनों को प्रविष्ट कराकर। तो अभी हमने देखा था ट्रांसजीन का मतलब क्या होता है कि बाहर का कोई जीन उस जीन के साथ जोड़ा जाता है। तो इस यदि हम इसके राइट ऑप्शन की बात कर लें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ रह जाएगा, बाहर के जीन को अपन अंदर की तरफ या फिर उस जीव में, उस ऑर्गेनिज्म में प्रविष्ट करा देते हैं, अंदर डलवा देते हैं। चलिए, किसी डीएनए की क्लोनिंग वाहक के रूप में उपयोग होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होती है? कई सारे प्रतिबंधन स्थल होने चाहिए, कई सारे रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, कई सारे चयनात्मक यानी कि सेलेक्टिव मार्कर्स होने चाहिए, उसकी वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर नेचर होना चाहिए, या फिर ओआरआई श्रृंखला होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता ये देखिए चारों ही चीज़ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें से हमें बेस्ट आंसर चूज करना है तो ओआरआई श्रृंखला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि कभी भी जो डीएनए की क्लोनिंग होती है वो हमेशा ओआरआई श्रृंखला से स्टार्ट होती है, ओआरआई पॉइंट से स्टार्ट होती है। ईएफबी के अनुसार नए उत्पादों और सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान जीवों कोशिकाओं के अंत आणविक अनुरूपों का समायोजन क्या कहलाता है? तो इसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की ये क्या हो गई, परिभाषा भी एक तरीके से हो गई है। आगे बढ़ते हैं, डीएनए सुरों का चिपचिपापन कौन से एंजाइम के कार्य में सहायता प्रदान करता है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस या फिर एल क्लाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो डीएनए लाइगेज रहेगा। जब डीएनए के सिरों का चिपचिपापन होगा तो ही लाइगेज एंजाइम क्या कर सकता है, उनको आपस में जोड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी तकनीक प्रतिबंधन एंजाइम पाचन का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है? यानी कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के डाइजेशन का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है? पीसीआर होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, सदर्न ब्लॉटिंग होती है, या फिर स्टेनिंग होती है, अभिरंजन होती है? सही उत्तर की बात करें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल के किस सिरे पर जो सैंपल है वो लोड किया जाता है? कूपों में, धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ, या फिर वन व थर्ड दोनों में? राइट ऑप्शन की बात कर लें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कूपों में भी डाले जाते हैं और कहाँ जाते हैं, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ लोड किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब जो डीएनए है वो हमें पता है डीएनए के ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो डीएनए हमेशा नेगेटिव से, नेगेटिव पे हमने उसको लोड कर दिया तो वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगता है। उस गति के बाद हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा टुकड़ा छोटा है, कौन सा टुकड़ा भारी है। आगे बात करते हैं, देखिए प्लाज्मिड वाहक का एक प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन जो विजातीय डीएनए के निवेशन से निष्क्रिय हो जाता है किसके चयन में मदद करता है? रूपांतरज में, अरूपांतरज में, पुनर्योगज में, या फिर 2 व 3 दोनों में? यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन से प्रकार के बायोरिएक्टर में हवा के बुलबुले प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन स्थानांतरण क्षेत्र में वृद्धि करते हैं? ठीक है, तो कौन से प्रकार के बायोरिएक्टर में हवा के बुलबुले प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन स्थानांतरण क्षेत्र में वृद्धि करते हैं? साधारण विलोडन हौज बायोरिएक्टर होता है, दंड विलोडक हौज बायोरिएक्टर होता है, एक व दो दोनों होते हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई सा नहीं होता? यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने बायोटेक्नोलॉजी की एक वीडियो यहाँ पे कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो आपको अगली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन हैं हम उनको अगली वीडियो के अंदर कर लेंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करके जरूर मुझे बताएं, और इसमें यदि हम कुछ सुधार कर सकते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि ये हिंदी बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रही है, तो वापस से अपन इंग्लिश के अंदर क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम भी आपके पास नहीं बचा है, तो इनसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट ईयर अपन बहुत अच्छी चीज़ें करने वाले हैं, आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं। और फिर भी यदि आप नहीं कर पाते हैं तो सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हो तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।